अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एक बार फिर रमज़ान के लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन मलाई बोटी, जो कि बहुत मज़े की बनती है। आप इसे अफ्तार के टाइम बना के खाइए। इसके अलावा भी आप किसी भी मील में किसी भी वक्त बना के इसको खा सकते हैं। ये बहुत अच्छी लगती है। तो चले हम देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके अंदर मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 3 बड़े साइज़ की हरी मिर्ची ली थी और थोड़ा सा हरा धनिया लेके दोनों को फाइन चॉप कर लिया है चॉपर में डाल के। 2 टेबल स्पून सिरका है, 4 टेबल स्पून इसके अंदर दही है। दही का मैंने पानी निकाल लिया था और मैंने गाढ़ा वाला दही लिया है। 3 पाव इसके अंदर चिकन है। चिकन बोनलेस लिए, इस तरीके से मैंने क्यूब्स में कट कर ली है और इसको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया था और पानी मैंने इसका ड्रेन कर दिया है। 4 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने क्रीम ली है। स्पाइसेस देख लेते हैं हम। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने कसूरी मेथी ली है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने पिसी हुई काली मिर्ची ली है। 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर है। 1 टीस्पून नमक है। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है। 1 टीस्पून इसके अंदर लाल कुटी हुई मिर्चें हैं और 1 टेबल स्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लावर है। ऑयल लिया है इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून। तो चले नाजरीन, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन मैंने एक बड़े बोल में ले ली है। पानी मैंने बहुत अच्छे से इसका ड्रेन कर दिया था। सबसे पहले मैं इसके अंदर सिरका डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरका डाल दिया। सिरका डालने के बाद इसको पहले अच्छे से मिक्स करूंगी। सिरका डाल के मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी पहले। लहसुन अदरक डाल के भी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ये जो स्पाइसेस रखे हुए हैं ये सारे डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसके अंदर ये डाल दूंगी हरी मिर्ची और धनिया का जो मैंने चॉप करके बनाया था और इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर दूंगी। सारे स्पाइसेस मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब मैं इसके अंदर जो है ये जो मैंने क्रीम दिखाई थी आपको ये डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रीम डाल दी इसके अंदर, दही डाल दिया। इसको डाल के अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। ऐसा मैं मिक्सिंग करनी है इसकी। सब चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको ढाँप के तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी मैरिनेशन के लिए। इसको जितना मैरिनेट करेंगे, जितना टाइम मैरिनेशन के लिए देंगे, इतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। बस इसको मैं 2 आवर्स के लिए ढाँप के फ्रिज में रख दूंगी। 2 आवर्स हो गए हैं। मैंने अब चिकन को बाहर निकाल लिया है। ये अच्छे से मैरिनेट हो गई है। मैंने इसको फ्रिज में मैरिनेट किया था 2 आवर्स के लिए। अब ये जो ऑयल है जो मैंने आपको दिखाया था ये मैं लास्ट में डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू में हमने इसलिए नहीं डाला था कि अगर हम ऑयल डाल देते हैं तो मैरिनेशन का जो टाइम है वो थोड़ा सा डिले कर देता है। ये मैरिनेशन इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, तो इसलिए बिल्कुल लास्ट में जब हम बना रहे होंगे उस टाइम ऑयल डालेंगे। अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। ऑयल डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। मैंने स्क्यूअर्स ले ली हैं। अब इसके अंदर हम एक एक बोटी लगाते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से करके ये देखिए, क्लोज लगाना है हमें, बहुत दूर दूर करके नहीं लगानी है बोटियों को। इस तरीके से ये देखिए, ये लगा दिए। करीब करीब लगाएंगे ताकि मॉइस्ट रहे हमारी ना। ये जितनी हमारी लेंथ है स्क्यूअर की उस हिसाब से हम लगाएंगे। तो ये तकरीबन एक स्क्यूअर में तकरीबन 4 मेरी ये बोटियाँ लग गई हैं। मैं एक एक करके सब इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। ये बिल्कुल रेडी हैं। मैंने तमाम स्क्यूअर्स के अंदर लगा दी हैं ये बोटियाँ। एक स्क्यूअर में तकरीबन 4-4 बोटियाँ आई हैं। अब मैं इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए फ्रिज में फिर रख दूँगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। फिर हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। चूल्हे पे मैंने एक फ्राइंग पैन रख दिया है। इसमें मैंने तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया। आप देख सकते हैं ये शैलो फ्राई होते हैं। अब मैं अपनी एक एक स्टिक को इसके अंदर रखती जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
फ्लेम मेरा भी मीडियम है, लेकिन मैं अभी इसको थोड़ा हाई कर दूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए हाई पे पकाऊंगी। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने हाई फ्लेम पे पकाया है इसको, ताकि इसमें ये देखें, आप देख सकते हैं इस तरह के ग्रिल मार्क्स आ जाएं। इससे बड़े अच्छे मार्क्स आ जाते हैं ग्रिल के, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए, फिर हमने इसको भी हाई फ्लेम पे बनाया। टर्न कर दूंगी इस तरीके से। टर्न करने के बाद इसको कवर कर दूंगी ऊपर से, और कवर करके फ्लेम इसकी लो कर दूंगी, ताकि ये गल जाए अच्छे से ना। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे ऐसे ढाँप के बनाऊंगी। अब हम चेक कर लेते हैं। जी, ये देखिए, अब इसने ये इस तरीके से पकना शुरू हो गई हैं ये। इसको फिर टर्न कर देते हैं। इसने पानी छोड़ दिया है थोड़ा। अब इसको हम अगेन जो है हाई फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि ये 2 से 3 मिनट और। हम इसको ढक दूँगी। अब हम फिर से चेक कर लेते हैं। ये मैंने हाई फ्लेम पे फिर से बनाया था। अब फ्लेम में थोड़ा सा इसका कम कर दूँगी, और कम करने के बाद अब मैं इस तरीके से जो साइडें हैं ना, इसमें से खड़ा करके बनाएंगे इसको, ताकि जो साइडें भी जो हैं वो अच्छे से इसकी पक जाएं, ऐसे खड़ा करके। बस अब मैं खोल के बनाऊँगी इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, ताकि साइडें भी इसकी अच्छे से सिक जाएं। एक साइड से हमने इसको सेक लिया है। अब इसको मैं इधर से टर्न कर दूँगी, ताकि दूसरी साइड भी इसकी सिक जाए अच्छे से। बस इस तरीके से हमें खड़ा करके भी सेकना है, ताकि किनारे भी इसके अच्छे से सिकें। इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि चारों तरफ से ये अच्छे से सिकना चाहिए। बस इसको 2 से 3 मिनट इसको और सेकूँगी मैं इसी तरीके से, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर मैं सेकूँगी। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से चारों तरफ से सेक लिया है। इसको उलट पुलट करना होता है, हर एंगल से इसको सेकना होता है। ये मैंने हर एंगल से अच्छे से सेक लिए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल अच्छे से सिक जाएँ इस तरीके से। देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो गए। तो सब मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी। ऐसे करके प्लेट में निकालना है। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने कुक कर ली है। जो बाकी स्टिक्स रह गई हैं वो भी मैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। चिकन मलाई बोटी हमारी बिल्कुल रेडी है। ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कितनी परफेक्ट ये गली है। ये देखिए, गलावट इसकी देखें कितनी अच्छी है। ये बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसको रमज़ान में रोज़े के टाइम बनाइए, या किसी भी टाइम आप बना सकते हैं। ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। नान के साथ खाइए या चावल के साथ खाइए, आपको जैसे भी पसंद है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगी। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।